Hi everyone, welcome back to Limitless Shivangi channel, and today I'm going to talk about internship which is launched by the government of India, Aadhaar. तो आप सब ने आधार का नाम सुना होगा. We all have आधार कार्ड as our identity card. So आधार ने बहुत सारी इंटर्नशिप लॉन्च की है विच इज़ इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, MBA and non-technical department. And the interesting part is all the internship are paid internship. और इस internship की जो amount आपको मिलेगा एज अ स्टाइपेंड, उसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा हाई है. And that's where I thought I should create video on this topic. So stay tuned and please watch this video till the end because I'm going to give you a lot more tips. आपको क्या क्या फॉलो करना है इंटर्नशिप के लिए एंड कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और इस इंटर्नशिप की होल सोल रिक्वायरमेंट क्या क्या है. तो या स्टे ट्यून. सो सबसे पहली चीज़ ये है कि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर दैट इंटर्नशिप, सो एज अ एजुकेशन आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD, like all those candidates, those who are in graduation, post graduation or PhD, they can apply for that internship. And the point is like in terms of your percentage, आपकी जो परसेंटेज होना चाहिए वो 60% होना चाहिए सारे सेमेस्टर में, वेदर यू आर इन योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD. सो ग्रेजुएशन के लिए जो भी थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप. बट एज आई मैंशन, आपके 60% मेंटेन होने चाहिए सारे सेमेस्टर में. एंड फॉर मास्टर्स, दोज हु हैव कंप्लीटेड मास्टर्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दैट. एंड एज मैंशन 60% होना चाहिए. फॉर PhD वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट फॉर दैट ऑल्सो दे शुड हैव मिनिमम 60% इन देयर सेमेस्टर. एंड उसके अलावा ऑल कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम इंडिया ओनली. सो ये इंडियंस के लिए ही ये इंटर्नशिप है. एंड यू शुड कंप्लीट योर ग्रेजुएशन और परस्यू योर ग्रेजुएशन और PhD और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम इंडिया ओनली. सो दीज आर रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द एजुकेशन. एंड इन एडिशन टू दैट, लाइक आपको आपके कॉलेज से, जहाँ से भी आप मास्टर्स कर रहे हो, बैचलर्स कर रहे हो या PhD आप जिस भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, आपको नोटिस ऑफ कंप्लायंस लेना पड़ेगा वहाँ का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, HOD से, कि दिस लाइक वट एवर यू आर गोइंग टू डू ड्यूरिंग दिस इंटर्नशिप दैट विल नॉट इम्पैक्ट योर रेगुलर वर्क. तो आपका जो भी रेगुलर वर्क है, like whether it's your education or research, so that will not be affected by दिस इंटर्नशिप. तो ये चीज़ एक तो आपको लेनी है. दूसरा, इनके और मैं क्राइटेरिया बता देती हूँ. तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा वाया ऑनलाइन फॉर्म. लाइक ऑनलाइन जो भी उनकी डिटेल्स है, जो भी चीज़ें उन्होंने मांगे वो चीज़ें आपको फुलफिल करनी पड़ेगी. एंड अगर आप बैचलर्स में हो तो आपकी जो भी प्रीवियस मार्कशीट्स है सेमेस्टर्स की, इंक्लूडिंग योर हाई स्कूल, इंटर एंड देन योर बैचलर्स, वो आपको देना पड़ेगा. अगर आप मास्टर्स में हो तो हाई स्कूल, इंटर एंड देन मास्टर्स की आपको मार्कशीट्स देनी पड़ेगी. सिमिलरली फॉर PhD, तो आपको आपकी सारी हाई स्कूल से लेकर PhD तक की जितनी भी चीज़ें आपके पास जैसे डॉक्यूमेंट्स लाइक मार्कशीट्स है, वो आपको देना पड़ेगा. इन एडिशन टू दैट दिस नोटिस ऑफ कंप्लायंस. और उसके बाद मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इस इंटर्नशिप में आपको अच्छी खासी स्टाइपेंड मिलने वाली है. एंड स्टाइपेंड के लिए आई शो द स्क्रीन एंड टॉक अबाउट कि टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और प्रोफेशनल डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है. तो दैट आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन इन अपकमिंग टाइम, एंड वो चीज़ मैं आपको दिखा दूँगी. और ऑल्सो कि कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं. तो ये जो इंटर्नशिप है वो जो होगी वो बैंगलोर में जो उनका मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पे, उस लोकेशन पे आपको जाके करना पड़ेगा. या तो जो भी आधार का सेंटर होगा एंड ऑल, तो दे विल टेल यू कि आपको कहाँ से करना है. इन एडिशन टू दैट द गुड पार्ट इज़ कि उन्होंने रिमोट ऑप्शन भी दे रखा है. तो या तो आप इसको ऑन साइट कर सकते हो या तो आप एज अ रिमोट भी कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू टेक्निकल डिपार्टमेंट, नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्क फ्रॉम होम से भी कर सकते हो.
सो दैट दे विल टेल, बट आपको बताना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप साइट पे जाके करना चाहते हो ये इंटर्नशिप या आप वर्क फ्रॉम मतलब आप घर से करना चाहते हो, तो दैट विल बी कंसिडर एज अ रिमोट इंटर्नशिप। उसके अलावा व्हाट एल्स आई कैन शेयर विथ यू, तो ये जो भी है ये आपको अगर आप ऑन साइट करते हो तो दे विल नॉट प्रोवाइड एनी अकोमोडेशन, तो आपको रहने का कोई सा भी घर और खर्चा नहीं मिलेगा, सो दैट यू हैव टू अरेंज योर सेल्फ। इन एडिशन टू दैट आपके पास आपका लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, बिकॉज दिस इज मैंडेटरी इन ऑर्डर टू कलेक्ट ऑल द डेटा और रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए। सो अगर आप रिमोट वाली ले रहे हो या फिर ऑन साइट ले रहे हो, सो यू शुड हैव योर लैपटॉप विथ यू। इन एडिशन टू दैट वो कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं देंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको घर से ऑफिस तक जाने के लिए या कुछ भी, सो दैट यू हैव टू अरेंज योर सेल्फ। इन अगेन लाइक फूड के लिए भी, इफ़ यू आर बेस्ड एट लोकेशन, तो दे विल प्रोवाइड यू एरिया और स्पेस जहाँ पे बैठ के आप काम कर सकते हो। और उसके बाद इंटरनेट वेदर दे विल प्रोवाइड और नॉट, दैट इज़ डिपेंड अपॉन आप कौन से लोकेशन पे आप जा रहे हो, तो दैट वो आपको उस टाइम पे पता चलेगा। इन एडिशन टू दैट ये जो इंटर्नशिप होगी इसका जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम 6 वीक का है, मैक्सिमम 12 मंथ्स का है, विच मीन्स कि जो 6 वीक से कम नहीं हो सकती और 12 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन होगा वो आप मैक्सिमम 6 मंथ से लेके 12 मंथ तक मान के चलो, या तो दे विल या 3 मंथ 6 मंथ या 12 मंथ, तो दे विल टेल यू कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। एंड जो एरियाज़ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक है, कंप्यूटर साइंस है, डेटा एनालिसिस है, डेटा साइंटिस्ट और such type of roles mainly related to the data. And then there are some non technical and professionals as well, like MBA का कुछ ऐसा हुआ तो yeah, so there is I'll give you the link as well जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। So yeah, these are the area. So and also because this is related to the technical and professional, so that's why I mean I can say that that will be the reason why they are providing very good stipend. And I would highly recommend you to complete this internship. The reason being like there are a lot more vacancies and they are providing good number of I mean good amount of money. And then आपके पास एक अच्छा टैग भी मिल जाएगा कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपने एक अच्छा इंटर्नशिप किया है। एंड अगर आप इंटर्नशिप कर भी लेते हो तो देर विल नो गारंटी कि आपको इसके बाद जॉब दे रहे हैं या वो कुछ ऐसा प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ जस्ट अ इंटरव्यू, आई मीन दैट जस्ट अ इंटर्नशिप। एंड इन एडिशन टू दैट अगर अगर तो आपने ये इंटर्नशिप कर लिया उसके बाद अगर आधार ने कैंपस प्लेसमेंट किया आपके कॉलेज में, सो डेफिनेटली यू विल गेट द प्रेफरेंस। तो उसमें वो प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को रखेंगे जिन्होंने कि ये इंटर्नशिप कंप्लीट की है। द रीज़न बीइंग यू ऑलरेडी हैव आइडिया कि आधार का जो कैसे वहाँ पे काम होता है, क्या चीज़ें होती है, उनका टेक नॉन टेक या फिर जो भी चीज़ें होती है वो कैसे वर्क करती है। सो यू विल हैव आइडिया, यू ऑलरेडी हैव आइडिया अबाउट दोज थिंग्स, सो दे विल कंसीडर यू, अब वो आपको कंसीडर करेंगे। सो दैट इज़ द वन बेनिफिट। And also you after completing this internship you will get the certificate from the government of India, जो आधार की जो साइट है वहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो दैट इज़ द गुड पॉइंट एक्चुअली। तो उसको आप अपने CV में भी मेंशन कर सकते हो और आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होगा। यू विल गेट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की चीज़ें कैसे वर्क करती हैं किसी इंस्टीट्यूट में या किसी मिनिस्ट्री में या फिर किसी भी चीज़ में कैसे एक्चुअल रियल वर्क होता है। So that's where I will highly encourage you to go and attend this internship if you really want to attend, तो फिर हाँ that this is for you। And now I'll share my screen and then talk about कि कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या स्टाइपेंड या फिर कितने पैसे आपको मिलने वाले हैं। बट बिफोर दिस आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू गिव यू वन टिप्स कि जब भी आप इंटर्नशिप में जाते हो तो उसका ड्यूरेशन क्या होता है, 6 मंथ 12 मंथ 3 मंथ्स, और साथ ही साथ आप अपनी एजुकेशन भी कर रहे होते हो। सो इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज बोथ द थिंग्स। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप क्या करो, आई मीन यू मस्ट हैव दैट लैपटॉप या कंप्यूटर, तो डे बाय डे आप एक रिपोर्ट क्रिएट करो, मे बी वर्ड और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन।
उस पर आप नोट डाउन करो कि आपने आज क्या काम किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी टॉपिक पे वर्क किया तो नोट डाउन द टॉपिक, आप उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, आपने क्या कौन सा मेथड फॉलो किया, उसकी क्या एनालिसिस की और उसका कंक्लूजन क्या हुआ। तो नोट इट डाउन, एक पूरा समरी बनाओ कि आपने पूरे दिन में क्या किया एंड जो की पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर दो। सो दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग। आपका डे बाय डे का रिपोर्ट आपके पास रहेगा एंड व्हेन एट द लास्ट टाइम जब आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, बिकॉज जब भी आप इंटर्नशिप करते हो तो वंस द इंटर्नशिप इज कम्प्लीटेड तो आपको डिफेंड भी करनी पड़ती है ये चीज़ें। लाइक हो सकता है दे विल आस्क वन रिपोर्ट और थीसिस, या फिर वो आपसे बोले कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट दे डू, लाइक वो आपसे प्रेजेंटेशन लेते हैं, देन दे विल ऑल्सो आस्क फॉर द रिपोर्ट। तो इफ़ यू ऑलरेडी हैव सारे डे का डेटा, तो यू कैन easily combine those data and create one thesis। आप बहुत आसानी से thesis बना पाओगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। एंड देन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आप बना पाओगे। बट बिकॉज अगर आपने वो चीज़ें नोट डाउन नहीं किया, सो इट्स वेरी देर आर हायर चांसेस कि वो चीज़ें आप मिस कर दोगे। बिकॉज क्या होता है कि हम जब कोई चीज़ करते हैं तो वो हमारे माइंड में होती है, बट आफ्टर सम टाइम वो चीज़ें हमारे माइंड से स्किप हो जाती है या फिर हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। होता है ना कि हमने किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल स्कूल के टाइम पे या कुछ कोई ऐसा आंसर हम याद करते थे, या अभी भी मैं कुछ पढ़ती हूँ या कुछ भी, तो 1 और 2 डेज मैक्स टू मैक्स वो मेरे माइंड में रहती है। बट ऐसे जब हम बहुत सारे काम करने लगते हैं तो वो चीज़ें माइंड से निकल जाती है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को नोट डाउन करो एवरी डे। ज़्यादा आपको 2 घंटे नहीं देना है, जस्ट टेक 45 मिनट्स या 30 मिनट्स, जस्ट आपको टाइप करना है जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपने किया उस चीज़ को आपको नोटेड डाउन करना है। सो दिस इज़ द वन टिप विच आई वॉन्ट टू गिव यू, बिकॉज दिस इज़ द वन विच आई फॉलोड ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप। तो आई ऑनेस्टली फील दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो। सो यार टेक दिस एज अ bonus tip for this video। And now I will share my screen and talk about the stipend and the vacancy। So yeah, let's get started। यहाँ पे ये स्टाइपेंड है। सो एज आई मैंशन कि देर विल बी 3 डिपार्टमेंट, टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड नॉन टेक्निकल। सो टेक्निकल में है बीटेक एंड एमटेक। सो फॉर बीटेक जो भी ऑन साइट कर रहा है, प्रेमिसेस में जाके इंटर्नशिप कर रहा है, दे विल गेट 30,000। एंड जो रिमोट इंटर्नशिप कर रहा है, दे विल गेट 15,000 एज अ स्टाइपेंड। एंड फॉर एमटेक स्टूडेंट जो अगेन जो प्रेमिसेस में जाके कर रहा है 40,000, एंड देन जो रिमोट कर रहा है that is the 20,000, and that stipend will be paid monthly। So that's why I'm saying and emphasizing कि इतना अच्छा स्टाइपेंड अमाउंट कहीं नहीं मिलता गाइस, ट्रस्ट मी। मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप पे वीडियो बनाए हैं, बट फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दैट कि इतना अच्छा अमाउंट वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। यूजुअली जब गवर्नमेंट की इंटर्नशिप होती है तो they don't provide stipend because उनका टैग ही काफ़ी होता है, but this time they are providing money as well। So that's where I highly encourage you to go and attend this internship if you are looking for this। And for MBA, again those who are joining this internship on site, they'll get the 40,000, जो remote करेगा उसको 20,000। एंड फॉर अदर रिलेवेंट फील्ड लाइक उनके और भी बहुत सारे नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट होंगे, तो उसके लिए दे मेंशन कि 20,000 होगा, जो कि जो कि अंडर ग्रेजुएट है, लाइक either they are completing their graduation or they completed their graduation, तो they'll get 20,000 अगर वो कर रहे हैं साइट पे, 10,000 अगर ये रिमोट कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 30,000, एंड अगर ये रिमोट करते तो 15,000। नाउ कमिंग टू द पीएचडी, तो पीएचडी वाले अगर ऑन साइट जाके कर रहे हैं तो 50,000, अगर रिमोट कर रहे हैं तो 20,000। And guys, trust me, like this is one of the bestest stipend from the government of India। Like if you are really interested, go and apply for this internship, because there will be certain screening criteria कि आप जब करोगे then they will take your interview as well। ये तो पर्सनल भी हो सकता है, मे बी वर्चुअल, मतलब लैपटॉप के थ्रू भी आपको इंटरव्यू देना पड़ सकता है। सो दे विल स्क्रीन, दे विल सी योर परसेंटेज, एंड देन दे विल अगर इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा हुआ देन दे विल सेलेक्ट। बट आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड अप्लाई फॉर दैट, बिकॉज अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपको मिलेगा कैसे। तो जस्ट गो, गिव अ शॉट, एंड let's see whether you are selected or not। like but the point is, like if you will selected तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। now I'll talk about the number of interns।
तो टेक डिपार्टमेंट जो है इनका पीजी इन मैनेजमेंट में 2 वैकेंसी है एंड जिसका टेन्योर है 2 to 6 मंथ। बी और बीटेक में जो 3rd ईयर या 4th ईयर या एमटेक 1st और 2nd ईयर है तो इसमें 10 इंटर्न की वैकेंसी है एंड द टेन्योर इज 2 to 6 मंथ। एंड देन अगेन बी बीटेक एमटेक आफ्टर फाइनल ईयर जो कर चुके हैं उनके लिए 10 वैकेंसी है वो 1 साल के लिए इंटर्नशिप एंड पीएचडी के लिए 5 वैकेंसी है 1 साल के लिए। सो यू कैन सी देर आर बहुत सारी वैकेंसीज हैं इनकी। एंड रीजनल ऑफिस के लिए इनकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन 1st ईयर में है दो वैकेंसी है उसके लिए एंड द टेन्योर इज 2 to 6 मंथ। एंड अंडर ग्रेजुएट जो 2nd ईयर में है उनके लिए 2 वैकेंसी है 2 to 6 मंथ। एंड देन अगेन जो कि बीटेक और एमटेक परसुइंग है 2 वैकेंसी है 2 to 6 मंथ। एंड पीजी जो भी कर रहे हैं उनके लिए 2 वैकेंसी है 1st ईयर एंड पीएचडी के लिए 2। एंड सिंस इट इज़ द रीजनल ऑफिस तो आई थिंक यूल गेट अ लॉट मोर एक्सपोजर during your internship। and then division of UIDAI headquarter जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 1, अंडर ग्रेजुएट के लिए 2, बी और बीटेक के लिए 3। and then now you can see so there are lot more vacancies guys which I can say that I've never seen this much vacancy for any government of India side। and again like the stipend amount is high and the tenure is like for example अगर आप अपना बीटेक कर रहे हो एमटेक कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो तो अगर आपको इतना सारा पैसा per month you are getting like you are getting the work experience actual work experience plus they are getting paid you like a salary like जो जब भी लोग करियर स्टार्ट करते हैं तो उनकी सैलरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो एक लिमिटेड अमाउंट में होती है। सो आई कैन से दैट दे आर प्रोवाइडिंग गुड सैलरी फॉर दिस इंटर्नशिप बिकॉज लर्निंग के टाइम पे लोग इंटर्नशिप पे पैसे भी नहीं देते हैं एंड दिस इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपको टैग भी देगी इंटर्नशिप का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यू आर गेटिंग मनी, यू विल गेट अ गुड एक्सपोजर। So that's where I would highly recommend you, like if you are in your graduation, post graduation or PhD, go and apply for this internship. This will be a really great opportunity for you guys and do share this video as much as you can with your friends, family members और जो जिनके लिए भी लगता है कि आपको जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। सो या स्टे ट्यून। मैं ऐसे बहुत सारी वीडियो बनाती हूँ टेक्स पे इंटर्नशिप पे और टेक नॉन टेक और ऐसे भी फार्मेसी से रिलेटेड। सो या स्टे ट्यून्ड, आई विल श्योरली क्रिएट माय नेक्स्ट वीडियो very soon and yeah, do subscribe my channel if you have not yet subscribed and do like my channel. Thank you so much for watching and bye bye.